ब्रह्मा और विष्णु इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। आकाशवाणी हुई, उस शिवलिंग से आवाज आई कि जो मेरे मूल को, मेरे जड़ को पहले स्पर्श करेगा उसको बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु कालांतर तक प्रयास करते रहे, लेकिन किसी को मूल नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति को वो जड़ नहीं मिली। अब स्थिति थोड़ी उल्टी हो गई। विष्णु जी वापस आए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूं और आपके चरणों में रहना चाहता हूं, मुझे अंत मिला नहीं, आप अनंत हैं, आपका आदि और अंत कोई जान सकता नहीं, मैं आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा, मुझे मूल मिला नहीं, मुझे छोटा बनना मंजूर है। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान खुश हो गए, बोले तुमने सत्य का पालन किया है विष्णु, तुमने सत्य कहा है, जाओ तुम्हें भगवत्ता का वर प्रदान कर रहा हूं, तुम्हें लोग भगवान की तरह पूजा करेंगे और तुम्हें भगवान समझा जाएगा, तुम्हारा हर युग में अवतार होगा और लोग तुम्हें ईश्वर तुल्य मानेंगे, राम कृष्ण तुम्हारे अनेकों अवतार होंगे और लोग आपको भगवान की तरह पूजेंगे। उनको विष्णु लोक दिया, शेष सैया बनी, क्षीर सागर बना और विष्णु का अद्भुत लोक बना और विष्णु को बहुत आनंदित किया महादेव ने। शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि सारी व्यवस्थाओं से संसाधित किया महादेव ने, अपने साधक को संपूर्ण साधनों से युक्त किया महादेव ने। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी को लगा, जब इनको ऐसा कहने पर कि मुझे मूल नहीं मिला तब तो इतना सारा कुछ मिल गया, अगर मैं झूठ बोल दूं कि मुझे जड़ दिख गई है तो मुझे ज्यादा कुछ मिल सकता है। अब तुम थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे मूल मिल गया है तो मुझे तो और ज्यादा कुछ मिल जाएगा और ज्यादा चीजें प्राप्त हो जाएंगी। एक बात कहूं, जब तुम कोई अपराध करते हो, जब तुम कोई गलतियां करते हो तो तुम्हें लगता तुम्हें कौन देख रहा है, बस वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमको तुम्हारा आचरण, तुम्हारी नजरें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी आदत, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव और तुम स्वयं देख रहे हो और तुम्हारे अंदर बैठा तुम्हारा परमात्मा देख रहा है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देख रहा है। ब्रह्मा जी ये भूल गए। ब्रह्मा जी ने आके कहा मैंने मूल देखा है। भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने बड़े जोर स्वर में कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। झूठे व्यक्ति को कई सारे उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है, झूठे व्यक्ति को बहुत सारे लोगों की गवाही की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बात नहीं मानते तो आप गाय माता से पूछ लीजिए। गाय ने ब्रह्मा के प्रभाव में आकर सर हिला दिया और जब ब्रह्मा जी को लगा मेरी बात नहीं बन रही तो पास में खड़ी केतकी के पुष्प की तरफ इशारा करके कहा कि केतकी से पूछ लीजिए। केतकी ने हद पार कर दी कि हां इन्होंने मूल देखा है और मैंने इनको देखते हुए देखा है। महादेव रुष्ट हो गए। महादेव रुष्ट हो गए, महादेव क्रोधित हो गए और महादेव ने अपने एक नख को उखाड़कर जमीन पर डाल दिया। उससे भैरव नामक एक देव उत्पन्न हुआ और उसने ब्रह्मा जी का सर काट दिया। ब्रह्मा जी का सर जमीन पर पड़ा है, रक्त बह रहा है। उस रक्त से एक नदी बनी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में बहती है। उसका नाम है कर्मनाशा, कर्मानुबंध कर्मनाशा नदी नाम है उसका। उस नदी का पानी आज भी लोग उपयोग में नहीं लाते क्योंकि वो पाप युक्त है। अब ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वो भैरव जिन्होंने ब्रह्मा जी का सर काटा उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। उससे मुक्ति के लिए महादेव की खूब साधना की। महादेव ने उन्हें काशी में कोतवाल बना करके विद्यमान किया। बोले भैरव भगवान की जय। और ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। ये माया तुम्हारी ही है, तुम्हारे ही माया से मोहित हूं, मैं अपराधी हूं, मैं तुम्हारा दास हूं। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, आपके चरणों का दास हूं, आप कृपा करो। हाँ आप मुझ पर अपनी कृपा और अपनी दया दृष्टि करो। खूब प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महादेव प्रसन्न हो गए और ध्यान से सुनना, एक सर काटा था, 4 सर लगा कर दिए। ब्रह्मा जी को 4 सर लगा कर दिया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दिया और ब्रह्मा जी को 4 वेद प्रदान किए और ब्रह्मा जी को संसार के निर्माण का कार्य सौंपा। उत्तर ऐसा दायित्व दिया, ऐसा कार्य दिया जो मानो भगवान की कृपा है, पूरे संसार के निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी को प्रदान किया। जाओ तुम संसार का निर्माण करना, विष्णु पालन करेंगे क्योंकि विष्णु सत्य हैं, पालने के लिए सत्यता की जरूरत है। ब्रह्मा जी को संसार बनाने का काम दिया। ब्रह्मा जी आगे जाकर के नारद से, अपने मानस पुत्र से कहते भगवान केवल दायित्व नहीं देता, दायित्व निर्वहन करने की क्षमता प्रदान करता है।
केवल दायित्व नहीं देता, जब परमात्मा कोई कार्य देता है तो कार्य को संपन्न करने की क्षमता प्रदान करता है।